लखनऊ में हर ग्राहक जो प्रॉपर्टी लेना चाहता है कि उसकी प्रॉपर्टी प्राइम लोकेशन पे हो। आपका एक मकान आपके होम टाउन में भी है, बट आप वहां न रह के लखनऊ आते हैं कि आपके बच्चों की अच्छी स्कूलिंग हो सके। वही बच्चे जब सोसाइटी में वापस लौट के आए तो एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले, हेल्दी एनवायरनमेंट मिले। आज की ये जो प्रॉपर्टी है ये कान्हा स्टेडियम से मात्र 10 मिनट की दूरी पे है। किलोमीटर्स में भी हम बात करेंगे और फिलहाल ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मैम मौजूद है। और मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं चाहूंगा मैम कि इस प्रोजेक्ट का इंट्रो देते हुए इसकी लोकेशन को हम क्लियर करते हैं। ओके, मैं इसकी लोकेशन आपको बताना चाहूँगी कि आप फीनिक्स पलासियो से सुल्तानपुर रोड की तरफ आएंगे। सुल्तानपुर रोड से लगा हुआ आपका जलसा रिजॉर्ट दिखेगा आपको। जलसा रिजॉर्ट के बाद आप एक्सला कुटुम्ब आएंगे। जी। जैसे ही एक्सला कुटुम्ब से आप लेफ्ट लेंगे आपको किसान पथ रोड दिखेगी। किसान पथ रोड से ही हमारा लगा हुआ ये सोसाइटी है। सोसाइटी है। हाँ जी। अच्छा मैम, किसान पथ से दूरी क्या हो जाती है इसकी? आपकी दूरी ये 700 मीटर रहेगी। 700 मीटर की। ये भी बताना लोगों को जरूरी होता है क्योंकि लोगों को लगता है किसान पथ से लगा हुआ है तो देयर इज अ डिस्टेंस ऑफ 700 मीटर्स फ्रॉम किसान पथ। 700 मीटर की दूरी है। और सोसाइटी के बाद चाहूंगा कैमरामैन जरा इस तरफ दिखाएं किस प्रकार से यहाँ पे देखेंगे डेवलपमेंट हुआ है। मैम जरा बताइए क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ पे आप एंटर करती है आपको यहाँ पे 35 फीट रोड मिल जाती है, आरसीसी गार्ड रूम मिल जाता है, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सिक्योरिटी मिल जाती है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत प्लांटेशन हो रखा है हर घर के बाहर। स्ट्रीट लैंप्स दे रखी हैं आपको। इन हाउस हमारा ट्रांसफार्मर दे रखा है। 24/7 आपकी सिक्योरिटी है। आपको 2 गार्ड्स मिल जाते हैं 12-12 की शिफ्ट में। 12-12 घंटे की शिफ्ट में। तो दोस्तों ये सब फैसिलिटीज आपको देखने को मिल जाती हैं और हम मकान भी आपको दिखाने वाले हैं। जरा फ्रंट टेलीविजन कैमरामैन दिखाएं। हर एक मकान के अंदर देखेंगे तो आपको एक पाम का ट्री देखने को मिल जाता है और बड़ी सी पार्किंग भी देखने को मिल जाती है। मैम मैं चाहूंगा जरा हम लोग अंदर चले। हाँ जी, और पार्किंग से ही आप डिफाइन करना शुरू करें चीजों को, क्योंकि ये बहुत बड़ी पार्किंग है। मेरे समझ से कोई भी बड़ी गाड़ी व्यक्ति अगर लगाना चाहे हाँ जी, आसानी से लगा सकता फॉर्च्यूनर है। जैसी गाड़ियाँ यहाँ पे आराम से खड़ी हो जाएंगी। खड़ी हो जाएंगी। इस तरफ भी आपने काफी बड़ा स्पेस दिया हुआ मैम। हाँ जी, यहाँ पे आपको समरसेबल मिल जाता है और आपका पाम ट्री लगा हुआ है। यहाँ पे आप 2 बाइक आराम से खड़ी कर सकते हैं। खड़ी कर सकते हैं। मैं आए जरा कैमरामैन सामने से दिखाएं, बिकॉज बताने में और दिखाने में बड़ा अंतर होता है। अगर हम कह रहे हैं कि हम 2 गाड़ियां खड़ी कर सकते हैं तो आप स्पेस का अंदाजा लगा सकते हैं। समरसेबल बोरिंग आपको ये देखने को मिल जाएगी और ये कुछ टैप्स आपको देखने को मिल जाएंगे जिनका एक्सेस डायरेक्टली समरसेबल से होता है। और ये पाम का ट्री आपको दिया गया है। जब ये बड़ा होगा तो आपके मकान के फ्रंट टेलीविजन को ये और भी एनहांस करेगा। मैम इन सेगमेंट्स को जरा आप बताइए। ये आपकी मेन एंट्रेंस है। मेन एंट्रेंस पे आपको ड्राइंग रूम मिल जाता है। ड्राइंग रूम आप देख सकते हैं कितना स्पेशियस दे रखा है हमने। यहाँ पे आपका वॉलपेपर फ्रेम्स में लग रखा है विद वॉल लैम्प्स। ऊपर हमारी फॉल सीलिंग दे रखी है। और ग्राहकों से मैं कहना चाहूंगा कि देखिए कितना बड़ा स्पेस है ये, दरअसल इतना बड़ा सेटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे जो है किया गया है। और पीछे देखेंगे तो आपको फ्रेम्स देखने को मिलेंगे। मैम ये फ्रेम्स आप लोगों ने दिए हुए हैं। हाँ जी। इसके अंदर भी वॉलपेपर्स के काम किए आपने जी। और ऊपर दिखाएं कैमरामैन, ये सुंदर सा फॉल सीलिंग देखने को मिल जाता है। ये मैम आपने टीवी पैनल हाँ मेरे जी, समझ से दिया हुआ है। लेफ्ट साइड में हमारा टीवी यूनिट है विद पीवीसी पैनलिंग और ये बहुत ही मॉडर्न लुक आप देख सकते हैं आया है। इसमें ब्लैक पीवीसी पैनलिंग लगी हुई है तो ये बहुत ही कॉस्टली भी होता है। कॉस्टली भी होता है। अच्छा एक बात बताइए मैम, होता क्या है अक्सर कि जब बिल्डर्स अपने मकान को दिखाते हैं तो एक डेमो मकान तैयार करते हैं। जब ग्राहक आता है तो उसी को देखता है, बाकी के मकान तो चलिए तैयार हो गए होते हैं। जी। तो उसमें मैंने देखा है कि काफी पैसा वो खर्च करता है, जी। उसे सुंदर बनाता है, बट जब बायर खरीदने आता है तो पता चलता है कि वो काम जो बिल्डर के द्वारा किए गए हैं, एक्स्ट्रा वर्क्स, वो उन्हें नहीं दिए जाएंगे। यहाँ पे क्या सिनेरियो जरा क्लियर कीजिए आप। यहाँ पे ऐसा कोई सिनारियो नहीं है। जैसी कंडीशन में आपको हम ये घर दिखा रहे हैं वैसी कंडीशन में एज इट इज आपको दूसरे घर मिल देंगे। एज इट इज ही As it दूसरे is, घर। ये yeah. सारे काम उसमें भी करके आप देने वाले सारे हैं? काम इसमें करके देने वाले हैं। एवरीथिंग जितने गारंटीड। गारंटी के सब कुछ साथ। जी। ठीक है, एक बार कैमरामैन इस तरफ दिखाएं और मैम चाहूंगा चूंकि आप डेमोन्स्ट्रेट कर रही हैं। हाँ जी। बताएं जरा ये कितना बड़ा हम डाइनिंग एरिया आगे है। बढ़ेंगे तो हमको एक डाइनिंग एरिया मिल जाएगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सिमिलर डिजाइन के साथ हमने यहाँ पे फ्रेम्स दे रखे हैं विद वॉलपेपर एंड वॉल लैम्प्स।
इधर हमारा ओपन मॉड्यूलर किचन है और यहाँ पे आई एम श्योर कोई भी फैमिली इंजॉय करेगी डिनर के साथ, खाना बनाएंगे लोग तो बहुत अच्छा लगेगा उन्हें। बहुत अच्छा लगेगा। हाँ जी। और इस डाइनिंग एरिया के ऊपर भी आप लोगों ने फॉल सीलिंग दे रखी दिया है, हुआ जी। है। अच्छा, होता क्या है कि अक्सर लोग जब बातें करते हैं तो कहते हैं कि हमारे पास डाइनिंग एरिया काफी बड़ा है, बट राइट नाउ व्यक्ति देख सकता है कि 6 लोगों की सिटिंग अरेंजमेंट विद आराम डाइनिंग से। टेबल आराम से यहाँ पे की गई है। उसके बाद भी ये काफी स्पेस है। Spacious, तो हाँ। दिस इज व्हाट एक्चुअली डाइनिंग एरिया इज। इस तरह का डाइनिंग एरिया इतना स्पेसियस होना ही चाहिए। जी। और ये मॉड्यूलर किचन आप दे रहे हैं, जी। ड्रॉर्स, कैबिनेट्स, इंक्लूडिंग ये चिमनी भी उसके साथ है। हाँ जी, ठीक है। हालांकि इसके ऊपर भी लाइफ टाइम वारंटी लिखा हुआ है। हाँ जी। ये जब ग्राहक आएगा तो सामने से क्वेश्चन करेगा। जी। ये सिंक आपके द्वारा दिया जा रहा है। हाँ जी, सब। और यहाँ पे रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है। आई थिंक ये रेफ्रिजरेटर सेलेबल नहीं है। नहीं, ये सेलेबल नहीं है, ये हमारे एक्चुअली स्टाफ के लिए है, वो यहाँ से पानी लेते हैं। अच्छा, हाँ जी। ठीक है मैम। आगे बढ़ते हैं तो हमारा ओटीएस मिल जाता है, वॉश बेसिन मिल जाता है विद स्पेशियस से कैबिनेट्स, और आपको यहाँ पे प्रोफाइल लाइट मिरर मिल जाता है। प्रोफाइल लाइट के साथ ये मिरर देखने को मिल जाता है। हाँ जी, लेफ्ट ये हो साइड गया में हमारा common कॉमन washroom। वॉशरूम। मैं चाहूंगा मैं ही एक बार अंदर आऊँ। हाँ जी। और कैमरामैन दिखाएं काफी स्पेसियस है ये। वॉल पे भी देखेंगे तो आपको बेहतरीन टाइल्स देखने को मिलेंगे। सारी ये 2x4 के टाइल्स हैं, छोटे टाइल्स नहीं है ये। और नीचे एंटिस के टाइल्स आपको देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे ब्रांडेड सेंट्रिक फिटिंग्स के साथ। तो ओवरऑल एक प्राइम लोकेशन पे होने के साथ ही साथ ये मकान अंदर से भी आपको काफी खूबसूरत देखने को मिल जाता है। और 2 बेडरूम्स आपको देखने को मिल जाते हैं फ्रेंड्स। और मैम मैं चाहूंगा कौन सा बेडरूम आप पहले दिखा रही है? हम पहले आपको मास्टर बेडरूम का टूर देते हैं। मास्टर बेडरूम हमारा काफ़ी स्पेशियस है विद ऑल द फिटिंग्स। आपको पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड वार्डरोब मिल रही है विद अटैच वॉशरूम। अटैच वॉशरूम के साथ। हाँ जी। और एक बार कहना मैंने आए जरा इस वार्डरोब को दिखाएं। एक होता है कि बिल्डर्स आपको वार्डरोब देते हैं, एक होता है इस तरह की वार्डरोब बिल्डर के द्वारा बनाया जाए। इसमें होता क्या है, ऊपर से नीचे तक देखेंगे तो ये वार्डरोब आपको देखने को मिलेगा, यानी काफी बड़ा है, कैपेसिटी भी इसकी बड़ी है और काफी सारा सामान आपका इसके अंदर मिनिमाइज किया जा सकता है। तो ये मैम मकान के साथ मिल दिया रहा है, जाने वाला जी। है। और इस तरफ अटैच्ड वॉशरूम हो जाता है। हाँ जी। हाँ, और ऊपर भी फॉल Fall सीलिंग ceiling। आप लोगों के द्वारा बनाकर दिया जा रहा है। जी। काफी खूबसूरत है ये मकान। एक बनाए कैमरा मैन अंदर से दिखाएं। सेम एज इट इज जैसे आपको कॉमन वॉशरूम देखने को मिला था वैसे ये भी आपको देखने को मिल जाता है। काफी बड़ा है। और इसके बाद मैम ये शायद आप विंडो भी दे रही हैं। हाँ जी, विंडो ये अटैच है हमारी ओटीएस से वेंटिलेशन के लिए। Ventilation और आप के लिए। देख सकते हैं कितना खूबसूरती से हमने एम्बियंस लाइटिंग कर रखी है। लैंप्स आप देख सकते हैं, बहुत ही सोच समझ के लगाए गए हैं यहाँ पे सारी खूबसूरती चीजें बढ़ाने के लिए। जाहिर जी। सी बात है। और चूंकि इसके अंदर एक विंडो भी आपको मिलती है जो ओटीएस के अंदर खुलती है, तो एक फ्रेश एयर कह लीजिए, फ्रेश लाइट कह लीजिए, आपके घर के अंदर तक आ पाती है। ये हो जाता है हमारा सेकंड बेडरूम। ये हमारा सेकंड बेडरूम है जो ओटीएस से कनेक्टेड है विद स्टोर रूम। यहाँ पे हाँ जी, ये स्टोर रूम आप दे रहे हैं? हाँ जी, ये स्टोर रूम दे रहे हैं और यहाँ पे हमारा ओटीएस है। ओटीएस हो जाता है। एक बार आए स्टोर रूम को भी दिखाई कैमरामैन। स्टोर रूम काफी बड़ा है और स्टोर रूम का होना बहुत ही जरूरी होता है किसी भी मकान में। सपोज कीजिए कि आप मकान में रह रहे हैं, बहुत सारा ऐसा सामान है जो आपके यूज में नहीं आता, अनयूजेबल जितने भी सामान है आप स्टोर रूम में जब डालेंगे तो आपका मकान बहुत साफ सुथरा दिखता है। और ये ओटीएस बड़ा सा आपको देखने को मिल जाता है जहां से एयर और लाइट प्रॉपर वे में यहाँ तक आ पाती है। वॉशिंग मशीन वगैरह भी आप चाहे तो इसके अंदर रख सकते हैं। और इसी के साथ ये 2 BHK का पोर्शन जो कि ग्राउंड फ्लोर पे है कंप्लीट हुआ। मैम एक क्वेश्चन मैं शायद आपसे पूछना भूल गया। हाँ जी। हम लोगों ने ये बातें की कि टीवी पैनल्स, टीवी यूनिट्स मिल रही है कि नहीं, मॉड्यूलर किचन मिल रहा है कि नहीं, बट हमने ये डिस्कस नहीं किया कि सोफा यहाँ पे पड़े हुए हैं, बेड्स पड़े हुए हैं, जी। ये सेलेबल है या नहीं, जरा ये भी बताइए। ये बिल्कुल सेलेबल है, आपका पूरा इंक्लूडेड है। जो भी चीजें हैं आपकी साइड टेबल, कैबिनेट, एवरीथिंग यू विल गेट जो भी यहाँ पे लिख रहा है एज इट इज ही सब मिलेगा। बायर को दिया जाएगा। जी। ठीक है। अब मैं चाहूंगा मैम फर्स्ट फ्लोर पे चले हम। हाँ जी। और चीजों को जरा दिखाएं। जी। और यहाँ हमारी सेकेंड एंट्रेंस खुलती है। ये सेकंड एंट्री हो जाती है। हाँ जी। ये स्टेयर्स हैं जिससे व्यक्ति ऊपर जा सकता है। जी। चाहूंगा मैम आप चले। हाँ जी, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। यहाँ पर आपको एक खूबसूरत सा शैंडेलियर देंगे हम, और यहाँ पे हम एक झूला भी लगा के देंगे जहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ शाम को बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। एंजॉय कर सकते हैं। इसी बालकनी वाले पार्ट में हाँ जी। झूला लगा के व्यक्ति को मिलने वाला है। जी। और ये झूमर भी व्यक्ति को मिल मिलने वाला रहा है। ठीक है। ये एक रिमेनिंग मेरे समझ से बेडरूम हो गया जो हमें दिखाना चाहिए। मैम चाहूंगा आप ही दिखाएं। मूविंग अहेड हमें यहाँ पे एक
रूम मिल जाता है ऊपर वाले फ्लोर पर। ये भी सिमिलरली नीचे वाले इंटीरियर से दे रखा है हमने। फॉर सीलिंग है, आपके फ्रेम्स के साथ वॉलपेपर और वॉल लैंप्स मिल जाते हैं। और एज इट इज जैसे आपने नीचे दिया था वैसे ही ऊपर व्यक्ति को दिया जाता है। पीछे एक बार चले हम जरा टेरेस एरिया को दिखाएं, और टेरेस एरिया को दिखाते हुए ये भी हम बताएं कि इस मकान की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी किस तरह की है। और मैम टेरेस पे आने के बाद मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगा। जी बेसिकली होता क्या है कि जब कोई बिल्डर अपना मकान दिखाता है हाँ जी तो वो तो चलिए फैसिलिटीज को काउंट करवा रहा है, सारी चीजें चलिए बता दिया जी। उसने, बट जिस घर में उससे रहना है जी। वो कितना मजबूत है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी किस तरह की है, वो भी ग्राहक जानना चाहते हैं। तो अगर आप जी। कुछ बता पाएं। हाँ जी, बिल्कुल मजबूती से बना हुआ है ये घर। आपका बीम्स एंड कॉलम्स पे बना हुआ है। एसीसी सीमेंट यूज़ हुई है। आप 3 फ्लोर तक इस घर को बना सकते हैं। और जैसे कि आपने अंदर भी देखा, जैगवार्स की सैनिटरी इक्विपमेंट्स यूज़ हुए हैं, आपके हेवल्स के इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स यूज़ हुए हैं। और जैसा आप एक ड्रीम हाउस चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही आपको हम दे रहे हैं जी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, और मैं चाहूंगा सोसाइटी काफी खूबसूरत है मैम। हाँ जी। चलेंगे बस सोसाइटी में। प्राइस, और मैंने ये भी कहा था कि हम इकाना स्टेडियम से यानी कि शहीद पथ से किलोमीटर्स में डिस्टेंस को जानेंगे, कनेक्टिविटी को थोड़ा और समझेंगे। मैं चाहूंगा कि जरा नीचे चल के हम हाँ जी discuss करें। बिल्कुल, आइए। 55 लाख से आपकी यहाँ पे स्टार्टिंग है, और जैसे जैसे आप घर बड़े लेते जाएंगे वैसे वैसे इसका प्राइस रेंज बढ़ता जाएगा जी। जी। अच्छा मैम, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि किलोमीटर्स में हम दूरी बताने वाले हैं इकाना स्टेडियम से, यानी कि शहीद पथ से। बेसिकली शहीद पथ से ही लगा हुआ इकाना स्टेडियम। तो किलोमीटर में जरा बताइए क्या दूरी हो जाती है? 3.5 किलोमीटर आपकी वहाँ से दूरी हो जाएगी। इकाना स्टेडियम इकाना स्टेडियम से आपकी 3.5 किलोमीटर दूरी रह जाएगी। और 4 किलोमीटर की रेडियस पे आपको HCL सिटी, लुलु मॉल, अच्छे अच्छे स्कूल्स, जयपुरिया, CMS जैसे, मेदांता हॉस्पिटल, तो ये सारी चीज़ें आपको 4 किलोमीटर की रेडियस में मिल जाएगा। व्यक्ति को देखने को मिल जाती हाँ है। जी। और मेरे समझ से CMS जयपुरिया जिसकी आप बात कर रही हैं वो अंसल में आए थे, अंसल और में जाहिर आ सी जाते बात है यहाँ से 4 किलोमीटर के अंदर अंदर ही वो आएंगे। हाँ जी। और शहीद पथ दोस्तों सीधा जो है एयरपोर्ट से जुड़ा हुआ है, तो जो लोग बाहर से बिलोंग करते हैं वो भी आसानी से आ सकते हैं। और चूंकि आउटर रिंग रोड, किसान पथ कहिए, आउटर रिंग रोड कहिए, 700 मीटर की दूरी पे है, तो आप ये समझ सकते हैं कि लखनऊ के अंदर जितने भी मेजर रोड्स आ रहे हैं, प्रमुख मार्ग आ रहे हैं, उन सबको आउटर रिंग रोड आपस में जोड़ता है। तो कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक बेहद ही प्राइम लोकेशन पे हैं। कहीं भी आप जाना चाहें तो ट्रैफिक फ्री जा सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। इस बेहतरीन वीडियो का जरा कंक्लूजन आप समझिएगा। गेटेड सोसाइटी, 30 और 35 फीट की सड़कें, 24 घंटे गार्ड, मंदिर देखने को मिला, ग्रीनरी देखने को मिली, 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रावधान यहाँ पर है। कनेक्टिविटी 3.5 किलोमीटर की दूरी पे इकाना स्टेडियम, 700 मीटर, महज 700 मीटर की दूरी पे आउटर रिंग रोड आपको देखने को मिला। जितने भी बड़े बड़े आइकॉनिक स्कूल्स हैं, आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे लुलु मॉल हो गया, प्लासियो हो गया, स्कूल्स में CMS जयपुरिया जैसे स्कूल्स हो गए, ये सब कुछ आपको पास में देखने को मिल जाते हैं। मैं चाहूँगी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा विजिट्स आएँ, और आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, और ऐसी शानदार डील के लिए आपकी प्रॉपर्टी को फॉलो करें। थैंक यू यू। सो मच।